क्या आप भी अभी तक गरम मसाला बाज़ार से खरीद कर के इस्तेमाल करते हैं? तो अगर आपने एक बार इस तरह से गरम मसाला घर पर तैयार कर ली तो आप हमेशा ऐसे ही बना कर के घर में गरम मसाला तैयार कर लोगे और आप बाज़ार से गरम मसाला लाना भूल जाओगे। आप इसे एक बार बना कर के एयर टाइट डब्बों में बंद करके रखिए और इसे महीनों तक इस्तेमाल आप आराम से करते रहते हैं और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरह से गरम मसाला घर पर तैयार करके आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप धनिया लिया है और आधा कप ही मैंने जीरा लिया है और 10 ग्राम दालचीनी है, 10 ग्राम काली वाली इलायची है, 10 ग्राम हरी इलायची, 10 ग्राम चक्री फूल है, 10 ग्राम ही जावित्री लिया है मैंने और एक जायफल को मैंने कूट के ले लिया है। 10 ग्राम के करीब काली मिर्च है, 10 ग्राम लौंग है। तो मैंने सारे गरम मसाले वो 10-10 ग्राम वजन से लिया है। तो आप ये 10 ग्राम सहजीरा है, छोटे वाले जो जीरा आते हैं वो है और थोड़े से मैंने रोज फूल लिए थे, ये मेरे घर पर थे तो वही मैंने सुखा के ले लिया। आपके पास है तो डाले वरना स्किप कर ले। आप 5 से 7 तेज पत्ता डालेंगे। अब इन सबको अगर आपके पास धूप की सुविधा है तो आप इसे 1-2 दिन धूप में अच्छी तरह से दिखा लीजिए और नहीं है तो आप इसे हम चलिए हल्का सा रोस्ट करते हैं। तो इस सब को हम एक कढ़ाई में डालेंगे और इन्हें हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हम हल्का गर्म करेंगे। इसे हमें भूनना नहीं है। आप इसे इस तरह से हाथ से भी चला के भून सकते हैं। अगर आपको हाथों में जलन होने लगे तो समझिए ये भुन गया है। तो इसे हमें भूनना नहीं है, बस गर्म करना है ताकि इसमें जो नमी है वो निकल जाए। अगर आपके पास धूप की सुविधा है तो आप इसे धूप में दिखा के भी पीस सकते हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। आप एक बार इस तरह से गरम मसाला घर पर तैयार करके देखिए, आप घर बाहर से गरम मसाला लाना भूल जाएंगे। तो इसी तरह हमें इसे लगातार चलाते हुए 5 से 10 मिनट तक इसे गर्म कर लेना है। इसे हमें महक नहीं आनी चाहिए, बस ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तो हम इसे उतारेंगे। तो इसी तरह से इसे चलाते हुए मैंने 5 से 7 मिनट इसे गर्म कर लिया है एकदम लो फ्लेम पे। ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तब हम इसे गैस से उतार लेंगे। इसे मैं हाथ से छू के देख रही हूँ तो हाथों में थोड़ी सी जलन हो रही है। तो अब ये हो चुके हैं। तब हम इसे उतार करके इसे हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। जब ये ठंडा हो जाएंगे तो और क्रिस्पी हो जाएगा ताकि हमें इसे मसाला पीसने में आसानी होगी। और धूप में दिखाते हैं तो आप धूप में अच्छी तरह से दिखा के इसे डायरेक्ट भी अभी हमें इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो इसे मैंने 2-4 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और एकदम पूरा क्रिस्पी भी हो गया। धूप में दिखाने से तो हमें इसे भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर अभी बारिश का मौसम है और धूप थोड़ा कम निकल रहा है तो हमें इसे हल्का रोस्ट करना पड़ा है। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे हम थोड़ा-थोड़ा करके पीसेंगे। अगर एक बार पीसेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसे मैंने 2 बार में पीसा है। अब इसे हम पल्स मोड में पहले पीस लेंगे, उसके बाद इसे हम एकदम बारीक ग्राइंड करेंगे। तो बीच-बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे और इसे हम पीसेंगे। तो आप एक बार इस गरम मसाला को अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। आप एकदम बहुत ही अच्छी गरम मसाला बन कर के तैयार होती है। आप हमेशा इसे घर पे ही तैयार करो। मैं हमेशा घर पे ही गरम मसाला बनाती हूँ। मैं कभी भी बाज़ार से गरम मसाला खरीद करके नहीं लाती हूँ। मैं इसी तरह से इसे तैयार कर लेती हूँ और इसे महीनों तक मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए अब ये फाइन इस तरह से हमें पीस लेना है। उसके बाद हम इसे छन्नी में छान लेंगे इसे अच्छी तरह से और इसके जो मोटे वाले हैं उसे हम निकाल देंगे, मोटे पार्ट को, और इसे हम अच्छी तरह से इस छन्नी से छान लेंगे। इसी तरह से हमें सारे गरम मसालों को पीस लेना है। तो देखिए ये एक बार मैंने इसे पीस लिया है। अब इसी तरह मैं इसे बाकी के भी मसाले को पीस लूँगी। तो हमें इसी तरह से सारे मसाले को पीस लिया है और हम इसे छान लेंगे ताकि इसके में जो मोटे पार्ट बचे हैं वो निकल जाएंगे। तो देखिए इसके जो थोड़े से तेज पत्ता और धनिया वो थोड़े मोटे बच जाते हैं तो उसे मैंने निकाल लिया। ये गरम मसाला बन करके तैयार है। बाजार से भी अच्छा गरम मसाला घर में बन करके तैयार होती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। और इसे अब हमने इसे छान लिया। अब इसे हम एयर टाइट डब्बों में बंद करके इसे रखेंगे
तो आप इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखिए और महीनों तक इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही आसान से बनने वाली गरम मसाला की रेसिपी है, आप इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब